वो कहते हैं ना सियाने कि न दुख ना कोई बीमारी जिसने खाई हो सुबह को नहारी। तो ये जनाब आज अब बनने लगी है नहारी। नहारी हमारी है तकरीबन 5 किलो, और लाहौरियों की तो मनपसंद ही डिश है ये नहारी। नहारी हो और लाहौरिये हो और हाथ से छूट जाए ये तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गाज़िया अलमास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गाज़िया अलमास फूड कॉर्नर। तो जनाब हमने ले ली है बौंग ले ली है, हमने मछली वाली ली है। मछली वाले पीस लेने हैं आपने। और किस तरह के ये पीस हैं, बिल्कुल बाज़ार वालों की स्टाइल की हमारी ये नहारी बनने जा रही है, बल्कि बाज़ार वालों को आप पीछे छोड़ जाएंगे। आप पीसीस देख रहे हैं, मैंने लंबाई के रुख के पीसीस ले लिए हैं। और आपने ये मीख वाली हड्डी, नली वाली हड्डियाँ ज़रूर लेनी है, जिसके बगैर आपकी नहारी का कोई जायका बन ही नहीं सकता। जब तक आपके मीख वाली हड्डियाँ बीच में नहीं डालेंगे, आपकी नहारी ने जायका ही नहीं देना जनाब। और ये थोड़ी सी चपटी वाली हड्डियाँ हैं जो रोगन छोड़ेंगी। पूरी रेसिपी को आपने वॉच करना है, अच्छे से देखना है। आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई में आपने दिल्ली वालों की मशहूर नहारी आपने पाकिस्तान में बना ली है। ये हड्डियाँ आप देखें, मैंने क्यों ये हड्डियाँ ली हैं। तकरीबन ये दोनों मेजरमेंट हमारे एक जैसे हैं। 2.5 किलो हमारे पास मीख वाली हड्डी और नली है, और तकरीबन 2.5 किलो की हमारे पास बौंग है। ठीक है, बौंग आपने मछली वाली लेनी है, जो मछली के रुख वाली होती है। बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल की हम बनाएंगे, लेकिन आप बाज़ार वालों को पीछे छोड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 अदद तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। इनको आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है। ठीक है, आपने मेजरमेंट एक जैसा रखना है। जब आपकी चीज़ों का मेजरमेंट एक जैसा होगा तो आपकी यकीनन चीज़ अच्छी बन जाएगी। प्याज हम कटिंग कर चुके हैं, बारीक बारीक स्लाइस में हमने इसको कटिंग किया है। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास हरी मिर्चें हैं, जिंजर है और लेमन है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें साथ साथ तैयार है। और अदरक लहसुन जो आपने लेना है वो हरी मिर्चों समेत आपने जो है ना हाथ का कुटा हुआ लेना है जनाब, आपने ग्राइंड नहीं करना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बड़ा सा खुला सा पतीला ले लिया है। ये हमारी तकरीबन 5 किलो है, तो ज़ाहिर है इसमें पानी वगैरह डालेंगे। जब इसको कुक होने के लिए रखेंगे तो हमारे लिए छोटा पैन सही नहीं रहेगा। आपने बड़े और खुले पतीले में बनानी है। तकरीबन 1.5 मैंने इसके अंदर जो है ना अपना जो मेरा एक मेजरमेंट वाला अपना जो कटोरी थी, मैंने आपने उसको नाप लेनी है। मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी इसके अंदर मैंने ऑयल की डाली है। ठीक है, अब वो जो प्याज मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, अब वो प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1.5 कप मैं कटोरी जो है आपका कटोरी है या वो जो है अभी आपका बर्तन, आपने उसको मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, अब ये प्याज में इसके अंदर फ्राई होने के लिए रख दूंगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तकरीबन इतना आपने फ्राई करना है कि आप जो है ना इसके प्याज की जो है ना फ्लेवर को आप इन्हेंस कर सकें। ठीक है, आप अपने प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और हमने आपको सामान जो दिखाया है, आपने वो जो गार्निशिंग का है उसमें से भी कुछ चीज़ें मैं बीच में ऐड करूँगी। ठीक है, तेल आपका गरम होना चाहिए, तेल या घी दोनों में से जो, वैसे इसको आप ऑयल में बनाएं। जो है ना आप घी मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि नहारी जो हड्डियाँ मैंने आपको दिखाई है ना उसने भी रोगन छोड़ना है। ठीक है जनाब, हमारा जो है प्याज फ्राई हो चुका है। इस टाइम पे मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था हाथ का कुटा हुआ, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको फ्राई होने देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा जैसे ही थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाएगा, बीच में आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की है प्याज। ठीक है, अदरक लहसुन को भी हमने अब इसमें कर लिया है। अब मैं इस टाइम पे आके जो है ना थोड़ा सा और जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करूँगी। ठीक है, एक साथ नहीं आपने सारा डालना है, क्योंकि ये ना हो कि वो बीच में फ्राई होते हुए जो है ना वो जल जाए। अच्छा जनाब, मैंने ये मसाला घर में ग्राइंड किया हुआ था। ठीक है, तकरीबन ये 4 चम्मच के करीब हमारा मसाला है। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूँगी पिसी हुई जो है ना लाल मिर्चें पिसी हुई। तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम ना रह जाए। जितना मेरे पास ग्राइंड हुआ हुआ था मैंने वो ऐड कर दिया है। ग्राइंड हुए मसाले की भी मैंने साबुत धनिया है हमारे पास, उसको मैंने बीच में शामिल किया है, साबुत धनिया और सौंफ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, सौंफ के बगैर तो हमारी नहारी की खुशबू ही नहीं आती। ठीक है, नहारी मसाला भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास शामिल है।
अच्छा, अब हमने पहले रखने हैं बॉन्ग के पीस। आप ये ना करिएगा कि हम पहले जो है ना हड्डियों वाले पीस रख दें, क्योंकि बॉन्ग को फ्राई करना ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि हड्डियों ने तो हमारे पास सिर्फ रोगन छोड़ना है। ठीक है, जब हम इसको फ्राई कर लेंगे ना, जब हम सारे ट्रिक्स को आप मेरे देखिएगा, जब मैं इसको फ्राई कर लूँगी ना मीट को, बॉन्ग को, तो इसके बाद ही मैं इसके ऊपर और नीचे करके जो है ना मैंने हड्डियों को मैनेज करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सारे पीसीस को हमने स्प्रेड करके रखना है, ये नहीं कि हम एक ही जगह पे जोड़ दें। अब ये हड्डियों वाले थोड़े से 2-4 पीस में रख दूंगी। ठीक है, इसको अब हमने इस टाइम पे बगैर मसाले के इसको हमने थोड़ा सा, जो हमक होती है ना इस तरह, वो ख़त्म हो जाएगी इसकी, जो एक गोश्त की हमक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसको घी के अंदर हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। ठीक है, हमारी ये सहरी स्पेशल है, 20वीं सहरी की तैयारी है। तो माशाल्लाह से आप ये सहरी के लिए बनाएं। आप अपनी ईद के लिए ज़रूर बनाइएगा। ईद पे भी ज़रूर अपने जो गेस्ट आएंगे उनके लिए ज़रूर ये बनाएं और इन्जॉय करें। मसाला कुछ मैंने ग्राइंड किया हुआ अपना इस्तेमाल किया है, कुछ मैंने थोड़ा सा बीच में से खड़ा मसाला डाला है, जिसमें मेरे पास मैंने डाला था 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चों का, सौंफ और साबुत धनिया। अभी थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैंने जब इसको फ्राई करना आपने 5 से 7 मिनट ज़रूर फ्राई करना है मसाला डालने के बाद। माशाल्लाह से आप देखें, मसाला डालने के बाद फ्राई करने के बाद इसका आप रंगत देखें, कितनी खूबसूरत रंगत आ चुकी है, सुर्ख रंगत आ चुकी है, जो हमें एक नहारी के लिए चाहिए होती है। आपने आगे चल के देखना है मैंने ऐसा कौन सा ट्रिक लगाना है कि नहारी का ऑयल जो अक्सर लोगों का गुम हो जाता है, वो क्यों गुम हो जाता है, और आप इसको किस तरह से वापस ला सकते हैं और क्या तरीका है। ये सारा कुछ मैं आपको इस मेथड के साथ साथ मैं आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। आपने बड़े अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। अब ये तकरीबन हमारा 2 से ढाई घंटे पकेगा। अच्छा, ये जो इसके ऊपर घी आ जा, वो जो फ्लेवर सा आ जाता है ना, आपने इसको उतारना नहीं है, ये हमारा कुक हो चुका है। अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको बताऊँगी हमने आगे क्या करना है। इसको थोड़ा-सा हमने जो है ना खोल के रखना है, ढक्कन आपने पूरा बिल्कुल कवर नहीं करना। बाज़ ये होता है जो इसका मसाले में उबाले आ रहे होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं। माशाल्लाह से आप देखिए मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद हमारी जो है हमने ये हड्डियाँ जो डाली थी, वो हड्डियाँ हमने निकाल लेनी है। क्योंकि ये हड्डियाँ जो तो गल चुकी हैं, क्योंकि हमने इनकी निकालनी है मीखें। ठीक है, क्योंकि ये नली नहारी बनने जा रही है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमने सारी हड्डियाँ जो मीखों वाली थी वो हमने निकाल ली हैं। अगर हम उसके बीच में पड़ा रहने देंगे ना, तो ये नली जो है ना, सारी मीख जो है ना, सारी उसके अंदर निकल जाएगी, नहारी के अंदर। फिर नहारी को हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर जो जो चीज़ें डाली वो आपने देखना है। अच्छा जी, गंदम का आटा आपने लेना है, कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ और चीज़ आपने मैदा वगैरह नहीं लेना, ना सफ़ेद आटा लेना है, आपने गंदम का आटा इसमें इस्तेमाल करना है। अब हमने तवे को कर लेना है गरम। अब इसके ऊपर हमने इसको करना है फ्राई। ये तकरीबन मेरे पास 5 से 6 चम्मच के करीब हमारे पास गंदम का आटा है। गंदम का आटा ही इसमें इस्तेमाल करिएगा, तभी आपकी नहारी का फ्लेवर दुबाला होगा। और इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कच्चा आटा आप डालेंगे ना, तो बाज़ार वालों की एक चीज़ होती है कि वो ना कच्चा आटा इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरे दिन वो आपको ना लेई की शक्ल में मिलती है। ये आप 4 दिन क्या, आप 15 दिन बाद भी अपने फ्रीज़र में से निकाल के इस्तेमाल करेंगे, आपकी नहारी वैसी की वैसी मिलेगी जैसे कि आपने आज ही बनाई हो। ठीक है जनाब, तो आपने मेरे सारे ट्रिक्स अच्छे से फॉलो करने हैं। अब हम इसकी एक स्लैरी सी बना लेंगे। स्लैरी बहुत ना तो पतली होगी, ना बहुत ज़्यादा थिक होगी। ठीक है, आपने पूरे अच्छे से देखना है मैं क्या क्या चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने अच्छे से मेरे सारे ट्रिक्स को फॉलो करना है। ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। बाज़ार वाली नहारी तो आप भूल ही जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, गंदम का आटा आपने इस्तेमाल करना है, कोई और दूसरा आटा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, अब इस टाइम पे मैं ये करने लगी हूँ, ये जो आपका घी गुम हो जाता है ना, ये गुम क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग जब आटा मैंने वो बना ली है ना लई, अब मैंने वो डालनी है इसके अंदर। अब मैं जब वो इसके अंदर डालूँगी ना, तो ये आपका ऑयल गुम हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल को गुम होने से बचाने के लिए मैं सबसे पहले जो इसका खूबसूरत सा ऑयल ऊपर आ चुका है, ये मैं उतार लूँगी। कुछ उतार लूँगी, कुछ मैं छोड़ दूँगी। ठीक है? अब ये लईस जो मैंने बनाई है, ये आपने फुल तेज़ हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसके अंदर ऐड करनी है।
हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको आपने मिक्स करते जाना है और कुक करना है हाई फ्लेम के ऊपर। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मत करिएगा, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, आपकी नहारी का कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया हंडिया का, ये वो हालत हो जाएगी। आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि शोरबा शोरबा से लग रहा है कि शोरबा अभी खुद ही सारा आटा जो है ना ऑब्जर्व कर लेगा। माशाल्लाह से हमारी जो पोंग है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप हाथ नहीं रोक पाएंगे जनाब। अच्छा जी, आपने इसको हाई फ्लेम पे के ऊपर 5 से 10 मिनट तक इसको आपने बॉईल करना है। जो ये देखिए अभी ये थिक नहीं हुई है, अभी इसको हमने और कुक करना है। ठीक है, थोड़ा सा जब तक ये इसका टेक्सचर जो है वो थिक ना हो जाए। अब ये देखिए घी भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो घी गुम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप आटा डालते हैं ना वो उस आटे ने इसको पका पका के जो है ना घी को गुम कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले उतार लिया था। अब ये थोड़ी सी जो गार्निशिंग थी ना, थोड़ी सी गार्निशिंग में अदरक और हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि जो कुछ लोग जो होते हैं ना वो अक्सर ऊपर से पसंद नहीं करते, जो अंदर डली हुई होती है ना वो पसंद करते हैं। इसलिए मैं कुछ डाल दूंगी और कुछ मैं बाद में गार्निशिंग के लिए रखूंगी। ठीक है, माशाल्लाह से ये हमारी डिश जो है रेडी हो चुकी है। तकरीबन ये 5 किलो की हमारी नहारी है, जो हमारी सहरी के लिए स्पेशली बनाई गई है। सहरी में सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे, ट्राई करें। आप भी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अब ये जो मीठे हैं वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। वीडियो अच्छी लगा करें, प्लीज़ कमेंट किया करें। अच्छे से कमेंट्स आपके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक्स करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। इंजॉय करें। और ये मेरी गार्निशिंग भी साथ साथ जारी है, आप देख रहे हैं जिंजर के साथ, और हरी मिर्चें हैं, और हमने वो जो मीठ थी वो भी हमने इसके ऊपर डाल दी है, और वो जो घी भी मैंने आपको इसके ऊपर डाल के दिखाया कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत हो चुकी है। आप हरा धनिया डालना चाहते हैं, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ज़रूर डालें। और मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। और जनाब वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर किया करें। आपकी आज की ये 20वीं सहरी की हमारी तैयारी है, और 20वीं सहरी को ज़रूर इंजॉय करें। और अल्लाह के रूबरू होकर अपनी जो है ना दुआओं में मुझे याद रखें। और वीडियो को आप दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। एंजॉय करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।